जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने अनंत क्लासेस फॉर ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं सुभाष अनंत आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसएससी जीडी 2021 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म भरना शुरू कर दिए हैं, जो अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं, जो अपना कैरियर डिफेंस सेक्टर में देखना चाहते हैं, जो अपना भविष्य बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनआईए, एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फॉर्म फिल करने से लेकर इसके एग्जामिनेशन मोड, किस तरह से क्वेश्चंस पेपर आते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इसकी जो डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है ना, वो कब से शुरू हो चुकी है? 17/7/2021, 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ हो चुकी है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 31 अगस्त 2021। ध्यान रखिएगा, 17 जुलाई से शुरू हुई है और 31 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इस पे ये किसी भी वैकेंसी में जो सबसे बड़ी बात होती है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होती है, कितनी ज्यादा भर्तियां इसमें हो रही है। तो अभी इसमें जो है वो 25,271 वैकेंसी है। अभी देखा गया है कि सीआरपीएफ में वैकेंसी 0 है। किसमें? सीआरपीएफ में वैकेंसी 0 है। इसकी वैकेंसी 110% बढ़ेगी। तो इसकी जो मात्रा है 25,271, इससे बढ़ेगी। इसमें कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। मेल के लिए 22,424 वैकेंसी है। मेल के लिए 22,424 वैकेंसी है। फीमेल के लिए कितना है? फीमेल के लिए 2,847 वैकेंसी है। अब बात आती है कि इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, कितने पढ़े लिखे लोग हों जो इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही मिनिमम है। जो बेसिक स्तर की क्वालिफिकेशन होती है वो है 10th पास। क्या है? 10th पास। इसके बाद क्या है? इसकी एज ग्रुप क्या है, कितने साल के, हम कितने साल के हो जाएंगे या लोग कितने साल के हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जिनकी एज 18 साल से लेकर 23 साल तक, फॉर जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो 18 साल से 23 साल तक है, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन क्या होता है, आइए मैं बताता हूं। एज रिलैक्सेशन आयु छूट होती है, जिसमें कैटेगरी के आधार पर, जाति के आधार पे एज में छूट दिया जाता है। तो इसमें एससी एसटी के जो है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे हमारे दोस्त हैं, उनके लिए 5 इयर्स का ग्रेस दिया गया है। यानी कि जनरल कैटेगरी में अगर 23 साल दिया हुआ है, 23 इयर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 इयर्स प्लस हो जाएगा। यानी कि हमारे जो एससी और एसटी कैटेगरी के भाई हैं वो 28 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। आती है बात अब ओबीसी के लिए। तो अदर बैकवर्ड क्लास के जो है उनके लिए 3 इयर्स उसमें ग्रेस हो जाएगा। अब तो उनके लिए कितना हो जाएगा? एससी एसटी हमारे जो भाई हैं उनके लिए हो जाएगा 28 इयर्स ओल्ड और इसमें हो जाएगा 26 इयर्स ओल्ड। अब फी कितना है? तो मेल के लिए 100 रुपया है। मेल कैंडिडेट जो है उनके लिए 100 रुपया फी रखा गया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी फी नहीं रखा गया है। अब एक इसमें जो समझने की बातें हैं, इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट, नेशनल कैडेट कोड जो होती है, जिसमें नेशनल कैडेट कोड जिसमें डिफेंस सेक्टर की ट्रेनिंग दी जाती है, उससे अगर आपके पास सी रैंक का सर्टिफिकेट है, सी टैप्स का सर्टिफिकेट है, तो उसमें 5% की आपको ग्रेस दी जाएगी। यानी कि इंक्लूडिंग ऑल जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी ना, उसमें 5% की आपको ग्रेस दी जाएगी। अगर बी टाइप की सर्टिफिकेट है तो उसमें 3% की, अगर सी टाइप की सर्टिफिकेट है तो उसमें 2% की। अगर आप, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एनसीसी से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको सर्टिफिकेट मिला है और ये एग्जाम दे रहे हैं, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपको 5% का क्या होगा? ग्रेस दिया जाएगा, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसमें 3% का मिलेगा, इसमें 2% का मिलेगा। अब जब क्वालिफिकेशन, जब रिटन एग्जामिनेशन हो जाती है, तो इसके बाद का जो स्टेप्स है दोस्तों, वो क्या है? पीएसटी। पीएसटी क्या है इसका? पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें फिजिकली देखा जाता है कि फिजिकली आप फिट हो या अनफिट हो। तो इसकी जो बेसिक बातें जो है वो क्या है? हाइट। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए?
170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए कितना होना चाहिए? 157 सेंटीमीटर। अब ये तो हो गया इसका जो क्राइटेरिया है वो। अब एग्जाम्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्स की बात करते हैं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, इसके एग्जाम्स के प्रारूप क्या है? तो इसके जो एग्जाम्स होंगे इसके जो एग्जाम्स होंगे वो होंगे सीबी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कंप्यूटर पे ऑनलाइन इसके एग्जाम्स होंगे। तो इसमें जो एग्जाम्स में सेक्शन आएंगे, कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम्स में सबसे बड़ी बात होती है कि कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट आ गया आपका वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। बेसिकली आप छोटी छोटी चीजों की जानकारी उसमें सम्मिलित की जाती है। रीजनिंग की जानकारी होती है जो कॉमन बेस्ड होता है, आपके दिमाग से वो क्वेश्चंस बन सकता है। तो कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो ये 25 क्वेश्चंस आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे। 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जो बात आती है वो है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। सामान्य जनरल नॉलेज में हो गया, तो इसके भी टॉपिक हम लोग आगे कवर करेंगे। रीजनिंग के लिए भी अलग हम लोग क्लास लेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे। जनरल नॉलेज के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, इंग्लिश और हिंदी के लिए। तो सेम क्या है इसमें, 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स के आएंगे। मैथ्स के लिए क्या है, 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स रहेगा। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से आप या तो इंग्लिश ले सकते हैं या तो फिर हिंदी ले सकते हैं। तो दोनों में से क्या है, कोई आप एक ले सकते हैं। और इसकी जो मार्क्स होगी ना वो 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स होंगे। इन सबों क्वेश्चंस यानी कि 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कितने टाइमिंग दिए जाते हैं, कितने टाइम्स रहेंगे आपको? तो आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा। 90 मिनट्स इक्वल टू 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। तो 90 मिनट्स और 100 क्वेश्चन। इसमें जो सबसे खास बात है जो इससे पहले नहीं हुआ करती थी वो क्या है, निगेटिव मार्किंग। पहले होता था ना कि नहीं भी क्वेश्चंस आ रहा है तो उसको तुक्का मार देते थे, वो तुक्का सही हो जाता था। लेकिन इस बार नहीं है, इस बार क्या है, निगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना तो उसके लिए 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे, है ना। यानी कि 5 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपने टच किया, ठीक है, सीधी सी बात, 5 क्वेश्चन आपने टच किया, 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो एक आपके सही हुए ना। तो ये 4 गलत होने के बाद ये जो एक है सॉरी, ये एक जो आपका सही था वो भी कट जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसे ही टिक लगाना है, उसे ही करना है। तो ये तो हो गई एग्जाम्स फॉर्मेट की बात। अब बात आती है कि हम लोग पढ़े कहां से। तो दोस्तों आप अनंत क्लासेस फॉर ऑल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। वहां पे आपको एसएससी जीडी 2021 के लिए तरह तरह के वीडियोस उपलब्ध होंगे, जैसे कि रीजनिंग की वीडियो, जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में इसका जो सेक्शन है वो बहुत ही वास्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है। तो इसमें बहुत सारी चीजों को मिला के ये सेक्शन तैयार किया जाता है। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। मैथ्स में भी है, कहां से पढ़ें, किस चैप्टर को टच करें, क्योंकि टाइम अब हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। टाइम कितना है हम लोगों के पास, ओनली 4 मंथ्स, केवल 4 महीने का समय है। अप्रोक्स दिसंबर में एग्जाम हो जाना चाहिए। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोगों के पास 4 महीने का समय है। तो इस 4 महीने में हम लोग इस तरह को, इस सिलेबस को, इस सेक्शंस को कैसे कंप्लीट करें। देखिए 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है हार्ड लेवल, दूसरा होता है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट लेवल। तो आप अनंत क्लासेस फॉर ऑल से जुड़िए और आप सबों को बहुत ही कम समय में स्मार्ट वर्क, स्मार्ट लेवल के तहत पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। तो यही है हम लोगों की पूरी इंफॉर्मेशन। फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।